हेलो डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आप अपनी जीके की बुक ओपन कर लीजिए और इसमें आप चैप्टर, हम क्या पढ़ रहे थे? चैप्टर नंबर 15 पढ़ रहे थे हम। ठीक है, सिटीज़ एंड रिवर्स। तो आप भी चैप्टर नंबर 15 ओपन कर लीजिए, सिटीज़ एंड रिवर्स। तो जैसे कि आपको मैंने नोट्स बनाने के लिए दिए थे, लिखने के लिए दिया था, याद करने के लिए दिया था, आपको समझाया भी था कि जो शहर हैं हमारे देश में, कुछ शहर ऐसे हैं जो जिनके बगल से बड़ी बड़ी नदियाँ गुजरती हैं। नदियों के किनारे बसा हुआ शहर कितने हैं? बहुत सारे हैं। हमने पटना के बारे में पढ़ा, लखनऊ, दिल्ली, वाराणसी, सूरत, नासिक, जबलपुर, है ना। यहाँ तक तो हमने पढ़ भी लिया था और आपने लर्न भी कर लिया होगा, लिख भी लिया था। तो अब हम आज हम देखेंगे अहमदाबाद। अहमदाबाद कहाँ पर है? अहमदाबाद जो शहर है वो कौन से स्टेट में है? ठीक है, जिसे पता है तो ठीक है, जिसे नहीं पता उनके लिए हम बता दें कि ये है गुजरात में। ठीक है, गुजरात जो स्टेट है वहाँ पर अहमदाबाद एक बहुत बड़ा शहर है। ठीक है, तो वहाँ पर कौन सी नदी गुजरती है? वहाँ पर ये देखिए, ये है साबरमती। आपने सुना है? अच्छा, गांधी जी कहाँ के थे बताइए? महात्मा गांधी गुजरात के रहने वाले थे। ठीक है, और उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? साबरमती नदी के किनारे ही कोई शहर था, वहाँ पर हुआ। ठीक है, अहमदाबाद में तो नहीं हुआ होगा, खैर उसके अगल बगल हुआ। तो इसलिए उनको कहा जाता था साबरमती का संत। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। सुना आपने ये गाना? हाँ, ठीक है। तो गांधी जी के नाम से भी आप याद रख सकते हो, इस गाने से भी याद रख सकते हो कि अहमदाबाद जो गुजरात में है वो, उसके बगल में कौन सी नदी है? साबरमती। अब आप कोलकाता को छोड़ दीजिए, आपको बहुत ज़्यादा हो जाएगा याद करने के लिए। हैदराबाद भी छोड़ दीजिए। डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़ में कौन सी नदी बहती है? डिब्रूगढ़ में बहती है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र भी बड़ी महत्वपूर्ण नदी है। ठीक है, डिब्रूगढ़ में महत्वपूर्ण नदी जो है ब्रह्मपुत्र है, वो बहती है। इसके बाद आप बाकी भी कोटा भी छोड़ दीजिए, फिर आप आइए जम्मू। जम्मू में कौन सी नदी बहती है? जम्मू में बहती है जी आपकी तवी, तवी नदी। जम्मू तवी, जम्मू तवी के नाम से एक ट्रेन भी चलती है। ठीक है, यहाँ दिल्ली से भी चलती है, यहाँ अच्छा हमारे उत्तराखंड देहरादून से भी चलती है। ठीक है, क्या नाम है उस ट्रेन का? जम्मू तवी। तो जम्मू में तवी नदी बहती है। ठीक है, इसीलिए उस ट्रेन का नाम भी जम्मू तवी है। ठीक, तो आपको याद रखने के लिए बता रहा हूँ मैं कि कैसे याद रखोगे आप। ठीक है, मैंने भी ऐसी याद रखी थी। ओके, तो जम्मू में कौन सी नदी है? तावी नदी। फिर आइए आप श्रीनगर। श्रीनगर में कौन सी नदी बहती है श्रीनगर के बगल से? तो आप देखेंगे झेलम, रावी, चेनाब, झेलम, ये बड़ी बड़ी नदियां हैं और ये नदियां पाकिस्तान की तरफ भी जाती हैं। ठीक है, रावी, चेनाब, झेलम, ये बहुत लंबी लंबी नदियां हैं बेटा, इनका नाम आपको याद होना चाहिए। तो श्रीनगर जो जम्मू एंड कश्मीर में है, जम्मू भी और श्रीनगर ये दोनों जम्मू एंड कश्मीर में है, जो हमारा स्टेट है, हमारे देश का स्टेट है। वहाँ पे दो नदियाँ बहती हैं, एक तावी और एक झेलम। जम्मू से गुजरने वाली नदी है तवी, श्रीनगर से गुजरने वाली नदी है झेलम। ऑलराइट, तो ठीक है, इतने ही पढ़िए आप, इतने ही आप याद भी कर पाएंगे। बहुत ज़्यादा दे देंगे याद नहीं हो पाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है।
अब आपने लास्ट जो मैंने आपको नोट्स बनाने के लिए दिए थे वो इस तरह से दिए थे। एक साइड आप सिटीज़ लिखेंगे, सामने रिवर्स। पटना में कौन सी नदी है? गंगा। लखनऊ में गोमती। दिल्ली में यमुना। बनारसी में फिर गंगा। सूरत में तावी। नासिक में गोदावरी। जबलपुर में नर्मदा। अब आपने ये नहीं लिखे होंगे अभी तक, तो ये भी लिखने हैं बेटा, ठीक है। 7 शहर और उनके नदियों के नाम तो लिख दिए। 8वें में लिखिए अहमदाबाद। अहमदाबाद में कौन सी नदी है? साबरमती। फिर डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ में कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र। फिर है जम्मू। जम्मू में कौन सी नदी? तावी। जम्मू तावी ट्रेन का नाम भी है। फिर श्रीनगर। श्रीनगर भी जम्मू एंड कश्मीर में ही है, जहाँ पे जम्मू है। कश्मीर में है श्रीनगर, ठीक है। कश्मीर की राजधानी श्रीनगर। श्रीनगर में कौन सी नदी है? झेलम। 3 नदियां हैं बड़ी बड़ी वहाँ पर, रावी, चेनाब, झेलम। ये नाम याद रखिएगा। तो झेलम है नदी श्रीनगर में, ठीक है। तो लिखिए, ये भी लिखिए अपनी नोटबुक में और इसको लर्न कीजिए इन सभी नदियों को, और ये चैप्टर भी आपका हो जाएगा कंप्लीट। फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, तो आप तैयारी कीजिए एग्ज़ाम की, याद कीजिए इन सब चीज़ों को जो आप नोट्स बना रहे हैं अपनी बुक में, ठीक है। ओके।